फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। आज फिर से हम इंग्लिश ग्रामर का बेसिक टू एडवांस क्लास लेकर के आ गया हूँ, जो कि आपके ज्ञान के दृष्टि से बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो देख लीजिए, हमने रूल नंबर 16 तक बतला दिया था मित्र। अब रूल नंबर 17 से बतलाना है। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं कि कैसा वीडियो लगा या नहीं लगा। कमेंट कर दिया कीजिए, उससे पता चलता है कि हमें किस तरह से आगे की वीडियो बनानी है। ठीक है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। और अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, अगर अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक कर दीजिए, है ना। क्योंकि आप वहाँ हैं और हम यहाँ हैं, तो हम कैसे पूछ सकते हैं कि अच्छा लगा वीडियो कि नहीं लगा। ये तो लाइक डिसलाइक या कमेंट है ना, इसी चीज़ से पता चलता है ना। तो अच्छा लगता है तो आप शेयर भी कर दीजिए। अगर इसे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपके यहाँ पहुँच जाए। ठीक है, तो देख लीजिए कैसा है रोल नंबर। तो हम आपको जो बतला रहे हैं मित्र, बिल्कुल एकदम छोटा बच्चा से लेकर के सियान तक बतला रहे हैं। ठीक है, कंपटीशन लेवल तक बतला रहे हैं, इसलिए आप ध्यान से सीखिएगा। इसलिए इस जो क्लास है उसका नाम है बेसिक टू एडवांस, 0 टू हीरो लेवल। ठीक है, रूल नंबर 16 तक हमने कितना तक 12 तक बतला दिया था। 13 नंबर रूल नंबर बतलाना है। देख लीजिए रूल नंबर 13 क्या है मित्र। तो देखिए, हम इसमें कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूँ तो इस तरह आपने क्वेश्चन देखे होंगे, किस तरह से कि जैसे कि मोर देन 1 प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। मोर देन 1 प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन देखे होंगे। ठीक है, तो उसके बाद वर्ब कैसा लगेगा इसकी चयन करनी थी। वर्ब कैसा लगेगा, तो जो आपको वर्ब जो लगाना है मित्र, बाकी अदर वर्ड्स तो होता ही है। तो जो वर्ब मेन तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या है, वर्ब को चयन करना होता है। सब्जेक्ट के अनुसार हम वर्ब चयन कर पा रहे हैं कि नहीं चयन कर पा रहे हैं। हमारा सब्जेक्ट कहाँ है, अगर आपको सब्जेक्ट की पता चल जाएगी ना तो वर्ब बहुत आसानी से लग सकता है। तो यहाँ क्या है, मोर देन 1, एक से ज़्यादा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मोर देन 1 लिखा हुआ है, तब जिस प्रकार से यहाँ नंबर रहेगी, जैसे मोर देन 1 बॉय कि 1 स्टूडेंट, ठीक है ना, तो एक ही की बात होगी। अब जान रहे हैं कि जब भी होगा एक ही की बात होगा, इसलिए तो यहाँ लिखा हुआ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो जब बतलाइए सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसा लगेगा, सिंगुलर लगेगा। सिंपल सी तरीका है कि वर्ब कैसा लगेगा मित्र, सिंगुलर लगेगा। ठीक है, अब देखिए इसी में फर्स्ट कॉन्सेप्ट मैंने बतलाया, अब इसी में दूसरा कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रख लीजिए कि अब रहेगा मोर प्लस, अब मोर मतलब तो बहुत सारा, तो यहाँ तो प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, मोर प्लूरल काउंटेबल नाउन, और फिर उसके बाद आपको आएगा देन 1। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, देन 1। ठीक है, और यहाँ पे आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं रहेगा, यहाँ पे आपको वर्ब को चयन करना होगा, क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन यहाँ रहबे करता तो फिर यहाँ प्लूरल काउंटेबल नाउन क्यों आता। ठीक है ना, तो अब वर्ब को चयन करना था। मेन सब्जेक्ट अब कहाँ रहा है, सब्जेक्ट तो मेरा यहाँ है, प्लूरल काउंटेबल नाउन भी। तो सब्जेक्ट प्लूरल, तो वर्ब कैसा लगेगा, यहाँ पे प्लूरल। तो समझ जाइए कि यहाँ वर्ब कैसा हो जाएगा, सिंगुलर लग जाएगा, और इन परिस्थितियों में वर्ब कैसा लग जाएगा, प्लूरल लग जाएगा। तो आप इन चीज़ों का आप ध्यान में रखिएगा मित्र, कॉन्सेप्ट। जैसे कि अगर हम बोल सकते हैं एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो लिख लीजिएगा एग्जाम्पल। आप एकदम अच्छी तरह से नोट बनाइए, एकदम निधड़क निसंकोच, बहुत अच्छा नोट तैयार होगा। बिल्कुल मैं फ्री कंटेंट दे रहा हूँ मित्र। ठीक है, बहुत लोग जो है सर पेड कोर्स में देते हैं, बड़े बड़े जो शिक्षक होते हैं। ठीक है, लेकिन मैं उसी तरह के कंटेंट जो है सर मैं दे रहा हूँ, और बिल्कुल मुफ्त में दे रहा हूँ। सीखना है तो सीख लीजिए मित्र, नहीं तो फिर ऐसा फ्री में मिलने वाला नहीं है। आप आजमा कर देख लीजिए, जा करके आप क्वेश्चन बना कर देख लीजिए। का तो क्वेश्चन नहीं बनता है तो ज़रूर क्वेश्चन बनेगा मित्र, मैंने इतना बतला दिया है। मोर अभी मैं बतला ही रहा हूँ, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है अभी देखिए आने वाला रूल के अनुसार आपको बन ही जाएगा। ठीक है, आप लूसेंट में देखिएगा जाइएगा 60 का वो रूल दिया हुआ है, मैं आपको देखिए अभी 13वां नंबर रूल में है। ठीक है, और कुछ कंसेप्ट कन्फ्यूजिंग सब्जेक्ट पार्ट 1 और 2 में दिया था, बस इतना ही। ज़्यादा एकदम रूल भी नहीं दूंगा, लेकिन अब सारा क्वेश्चन बन जाएगा। बिल्कुल समेट करके मैं रूल को तैयार कर रहा हूँ। तो मोर देन 1 बॉय मतलब एक से ज़्यादा लड़का। अब चयन करना है कि एज या आर
डिसऑनेस्ट, एक से ज़्यादा लड़का क्या है, बेईमान है। डिसऑनेस्ट मतलब क्या होता है, बेईमान होता है। एक से ज़्यादा लड़का क्या है, बेईमान है। तो अब बतलाओ मित्र सब्जेक्ट क्या है, मेन है बात कि सब्जेक्ट का चयन करना, ठीक है। तो यहाँ पे कितना लड़का है, एक ही लड़का है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे कैसा है, सिंगुलर है। तो वर्ब कैसा लगेगा मित्र, सिंगुलर। हमने ट्रिक बतलाया था वर्ब को पहचानने के लिए कि जिस वर्ब के अंत में एस लगा होता है वो सिंगुलर होता है। तो एस तो इसी में लगा हुआ है तो यही सिंगुलर होगा ना, ये तो पोलर हो जाएगा। अब दूसरा नंबर कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूँ तो अगर हम ऐसे बोल सकते हैं कि मोर, अब बॉय जो है सो यहाँ पर आएगा तो प्लूरल में आएगा मोर बॉयज देन वन, मोर बॉय देन वन इज या आर डिसऑनेस्ट। अगर इस तरह से अगर क्वेश्चन रहे मित्र तो कैसे इसको हल करनी है, तो देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे आपका रहा है बॉयज, तो बॉयज प्लूरल है तो वर्ब कैसा लगेगा, प्लूरल लगेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमको लगता है कि इस कॉन्सेप्ट को आप सीख गए होंगे। आपको मैं घर से बनाने के लिए क्वेश्चन दे देता हूँ। मोर देन वन स्टूडेंट वाज वेयर प्रेजेंट। चलिए एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, चयन करना है आपको कि मोर स्टूडेंट्स देन वन वाज वेयर प्रेजेंट, ठीक है। अब आप इसको कमेंट कीजिएगा मित्र, अगर आप सच में अगर कॉन्सेप्ट को सीख रहे होंगे मित्र तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है। हम 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ HW, ठीक है, HW हम 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। और आप इसको कमेंट कीजिएगा कि वाज होगा कि वेयर होगा, तीसरा में क्या होगा और चौथा में क्या होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं रूल नंबर नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रूल नंबर 13 हो गया है। अब रूल नंबर कहाँ चलते हैं, 14। इस चैप्टर का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है, जो कि रूल नंबर 13 तक हम पहुँच गए हैं। अगर आपको पता नहीं चलता है तो हम लिख लेते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है, एग्रीमेंट, जिसको सिंटैक्स के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है, सब्जेक्ट एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 5 वीडियो डाल चुके हैं, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 6ठा वीडियो जाएगी, ठीक है। और ऐसे टोटल ऑल ओवर जो वीडियो जाएगी वो जाएगी पार्ट 17, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। रूल नंबर अब 14 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रूल नंबर 14 आखिर है क्या, इसके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इन चीज़ों में एक बात और ध्यान रख लीजिएगा रूल नंबर 14 से पहले कि, या फिर वैसे लिख ही देता हूँ, ठीक है, अलग ही पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। कुछ वैसे जो शब्द होते हैं जैसे कि हार्डली है, हार्डली हो गया, हार्डली HARDLY, ठीक है, हार्डली हो गया, स्कार्सली हो गया, ठीक है, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, ठीक है, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, सेल्डम, ठीक है। हार्डली मतलब क्या होता है, मुश्किल से। स्कार्सली मतलब भी वही समझिए मुश्किल से। रेयरली होता है वही मुश्किल से, दुर्लभ जो बोल सकते हो, है ना, कठिनाई से। सेल्डम मतलब क्या होता है, कभी कभार हो जाता है। नेवर मतलब क्या होता है, कभी नहीं होता है। नेवर मतलब क्या होता है, कभी। बिफोर मतलब क्या होता है, पहले होता है, ठीक है। तो ऐसे शब्द अगर आ जाते हैं तो सब्जेक्ट से पहले वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि ये एडवर्ब है। सीधी से हम अगर लिख सकते हैं कि यह एडवर्ब है, यह एडवर्ब है, और यदि ये सेंटेंस के शुरू में आ जाते हैं, सेंटेंस के शुरू में मतलब स्टार्टिंग में आ जाते हैं, तो इसके बाद
सब्जेक्ट न देकर पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा क्योंकि ये सेंटेंस को इन्वर्जन बना देता है। ठीक है, तो इस तरह से जब एडवर्ब चैप्टर पढ़ाएंगे तो हम इन्वर्जन पढ़ाएंगे। ठीक है, आप चिंता मत लीजिए। तो देख लीजिए, कुछ क्वेश्चन है, एग्जाम्पल हम आपको दे देते हैं किस तरह से क्या करता है। जैसे अगर बोलो तो हार्डली सी डू गो टू स्कूल। आपको चयन करना ही कौन सा सही है। हार्डली सी डज गो टू स्कूल। हार्डली डू सी गो टू स्कूल। हार्डली, ठीक है। अच्छा, हार्डली मुझसे ये स्पेलिंग क्यों लिखा जा रहा है? कहीं स्पेलिंग इसका गलती तो मैं नहीं लिख रहा हूँ ना? अच्छा, आप चेक कर लेना तो कि कैसा स्पेलिंग होता है। ठीक है, अभी तो मैं कैमरा को काट भी नहीं सकता हूँ। ठीक है, अभी तो हम फिलहाल लिख देता हूँ एल वाई, हार्डली एल वाई। ठीक है, हार्डली, ठीक ना, स्कार्सली जैसा हमको से लिखा जा रहा है, हो सकता है, चेक करिएगा। तो हार्डली डज सी गो टू स्कूल। ठीक है, स्पेलिंग कभी कभी एरर हो सकता है, गलती, लेकिन मेन हमको कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, देखिए, हार्डली 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 ये शब्द आ गया। हार्डली क्वेश्चन क्या कहता है कि ये एडवर्ब है। अब एडवर्ब तो कभी सब्जेक्ट बनता है नहीं, मैं आज से तो नहीं बतला रहा हूँ। तो अगर सब्जेक्ट बनता नहीं तो इसके अनुसार तो वर्ब लगेगा नहीं। तो वर्ब किसके अनुसार लगेगा? क्योंकि इसके बाद जो वर्ब आएगा, ठीक है ना, वो वर्ब का चयन होगा, उसके बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसके अनुसार। और इसके बाद तुरंत सब्जेक्ट दे दिया है, ये तो बड़ा गलती बात है, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए क्या है यहाँ पे गलती बात है। ठीक है, मुश्किल से आप ध्यान दीजिएगा, अगर ये सब आता है वर्ड तो इन्वर्जन लेता है, इसलिए यहाँ पे एरर मानी जाएगी। ठीक है, तो हार्डली डू सी, तो हार्डली डू सी कहने का मतलब हुआ कि आपको तो सब्जेक्ट तो यहाँ है। ठीक है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर लगना चाहिए, जबकि ये प्लूरल है, तो ये भी क्या है, गलत है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर लगा है, मतलब भी सही। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा मित्र। ये शब्द जैसे ही आ जाता है तो सेंटेंस को इन्वर्जन कर देता है। इन्वर्जन कहने का मतलब कि सब्जेक्ट से पहले वर्ब लगाना पड़ता है, ऐसा कर देते हैं। समझ है कि नहीं? आपको जब एडवर्ब पढ़ाएगा तो बतलाएं कि इन्वर्जन भी कितने तरह की होती है। ठीक है, तो अभी ऐसे ही सीखिए कि सब्जेक्ट से पहले अगर वर्ब अगर आ जाए, कुछ वैसे शब्द होते हैं जो लनवा देता है, तो ये इन्वर्जन उसी को बोलते हैं। ठीक है ना? तो इस तरह से हमने इस कॉन्सेप्ट को दिया। तो इस तरह से कोई भी अगर शब्द आ जाए, जैसे कि अगर मैं आपको दूं और क्वेश्चन, सेल्डम डू होगा या डज होगा? दे गो दे। कभी कभार वे लोग वहाँ जाते हैं, कभी कभार वे लोग वहाँ जाते हैं। यहाँ है कि मुश्किल से वह स्कूल जाती है, इसका हिंदी कुछ हुआ, मुश्किल से वह स्कूल जाती है। यहाँ कभी कभार वे लोग वहाँ जाते हैं। तो बतलाओ, सेल्डम शब्द आ गया तो इन्वर्जन लगेगा। ठीक है, इन्वर्जन है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लगेगी, तो प्लूरल डू है, इसलिए डू सही होगा, डज गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा मित्र। ठीक है, झुनझुनी घर में भर गया है पैर में, थोड़ा सा सही कर लेते हैं। अब चलते हैं हम रूल नंबर नेक्स्ट की ओर। रूल नंबर कितना हमने बता दिया? रूल नंबर 14। हमको रूल नंबर 15 के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, तो रूल नंबर हम 15 में आते हैं। इसमें जगह तो थोड़ा कम बच रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत बतला सकते हैं। ठीक है, जैसे रूल नंबर आपका 15 की अगर मैं बात करूँ तो हम बतला देते हैं, जिरंड और इन्फिनिटिव वाला सही रहेगा। ठीक है,
अगर आपको सिंगल जिरंड है, जिरंड किसको बोलते हैं? जब V1 प्लस ING, जब वर्ब का चौथा फॉर्म जब नाउन के रूप में इस्तेमाल होने लगे तो उसको हम जिरंड बोलते हैं, ठीक है। वर्ब के चौथा फॉर्म जब नाउन के रूप में इस्तेमाल होने लगे तो उसको हम जिरंड बोलते हैं। अब हम बोलते हैं इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव किसको बोलते हैं? जब वर्ब का फिफ्थ फॉर्म 2 प्लस V1, ठीक है। इन्फिनेटिव 2 प्लस V1, ठीक है, 2 प्लस V1 अगर जिरंड आ जाता है या इन्फिनेटिव आता है, ठीक है, तो इसके बाद अगर आपको वर्ब का चयन करना होगा ना तो आप सिंगुलर वर्ब का चयन कीजिएगा। किसका वर्ब का चयन कीजिएगा? सिंगुलर वर्ब का चयन कीजिएगा। अगर डबल जिरंड आता है, ठीक है, डबल जिरंड आता है तो वर्ब कैसा लगाइएगा मित्र? वर्ब प्लूरल लगाइएगा। डबल जिरंड कहने का मतलब जिरंड एंड जिरंड, ठीक है, जिरंड एंड, ठीक है, जैसे वॉकिंग, स्लीपिंग, गोइंग, कमिंग, है ना। वर्ब कैसा लगेगी? प्लूरल। तो कहिए कि इन्फिनेटिव अगर डबल होगा तो क्यों नहीं लगेगा? अरे हमने रोका कब है? डबल अगर इन्फिनेटिव आता है, डबल इन्फिनेटिव, तो वर्ब कैसा लगेगा? तो इसका विस्तार करना था, लिख दो इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव एंड ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल तो अगले चैप्टर में ही देना पड़ेगा, तो इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। अगर सिंगल जिरंड है तब तो वर्ब तो सिंगुलर लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर। सिंगल इन्फिनेटिव है तो वर्ब सिंगुलर लगेगा, क्योंकि एक इन्फिनेटिव है तो वर्ब एक ही सिंगुलर। डबल अगर जिरंड रहेगा, ट्रिपल रहे, 10 को 20 को 50 को 100 को जितना रहे तो प्लूरल लगेगा ही, क्योंकि एक से ज़्यादा प्लूरल होता है, एक जो होता है सिंगुलर होता है। तो इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा, वही प्रकार से इन्फिनेटिव में ही है। तो हम अगला पेज की ओर हम लोग एग्जाम्पल देने की कोशिश करेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल, और रोल नंबर 14 का जो एग्जाम्पल है इसके बारे में चर्चा कर लेता हूँ। जैसे कि हमने क्या बदला था, जिरंड वाला था ना, तो हम बोल सकते हैं कि वॉकिंग, टहलना इज ए गुड एक्सरसाइज। टहलना क्या है? एक अच्छा अभ्यास। तो बतलाओ वॉकिंग क्या है यहाँ पे? वर्ब का चौथा फॉर्म जिसको बोल सकते हैं वर्ब प्लस ING। हमने जिरंड के बारे में क्या बदलाया कि जब वर्ब का चौथा फॉर्म नाउन के रूप में इस्तेमाल हो जाए। अब नाउन तो सब्जेक्ट बनता है, तो सब्जेक्ट बना हुआ है, सब्जेक्ट के स्थान पर आया हुआ है, ये प्रोनाउन किसी एंगल से नहीं नज़र आती है। कहने का मतलब यह नाउन है ना, क्योंकि सब्जेक्ट में नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, यही हो सकता है। और जो नाउन इक्विवेलेंट हो सकता है, और नाउन इक्विवेलेंट में जिरंड आता है और इन्फिनेटिव आता है। तो समझिए कि जिरंड आया है तो कोई दिक्कत थोड़े ना, सब्जेक्ट तो वहीं सकता है। तो वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब कैसा लगेगा मित्र? सिंगुलर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सेंटेंस है। अगर हम बोलते हैं, ठीक है, कि टू वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज। पैर में झुंझुनी भर गई यार। अब देखिए, टू वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज। टू वॉक मतलब है टहलना होगा, वॉकिंग मतलब है क्या होता है? टहलना होता है। समझ गए? सबका हिंदी क्या हुआ? टहलना। टू वॉक माने टहलना, टू स्लीप मतलब सोना, टू स्पीक मतलब बोलना, वॉकिंग मतलब टहलना, स्पीकिंग मतलब बोलना, है ना, और स्लीपिंग मतलब सोना। इस तरह से इसका हिंदी ध्यान रखना। इन्हें बोलना सो रहा है, ठीक है, और क्या कुछ बोलोगे, है ना। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा जब जिरंड या इन्फिनेटिव के रूप में इस्तेमाल होगा था, ठीक है। अगर इसी को हम अगर डबल कर देते हैं तो क्या होगा? जैसे हो जाएगा कि जैसे वॉकिंग एंड क्या बोल सकते हैं, वॉकिंग एंड रनिंग, वॉकिंग एंड रनिंग इज a good for health।
वॉकिंग एंड रनिंग इज आर गुड फॉर हेल्थ, ठीक है ना। टहलना और दौड़ना स्वास्थ्य के लिए क्या है, लाभदायक। स्वास्थ्य के लिए क्या है, लाभदायक। तो यहाँ पे एक जिरंड यहाँ है, एक जिरंड है, तो सब्जेक्ट प्लूरल, तो वर्ब कैसा होगा मित्र, प्लूरल, तो आर लाएगा। समझ गए कि नहीं समझ, ठीक है। उसी प्रकार से अगला मैं बात करूँ, थोड़ा सा देखते हैं, आवाज़ हो रहा है इसलिए रुकता हूँ, ठीक है। देखिए तो प्रचार वाला आ गया था, आजकल चुनाव चल रही है ना, तो देखिए और हम क्वेश्चन देते हैं। रीडिंग एंड राइटिंग, हालांकि और अब बना लीजिए, मैं कितना क्वेश्चन डिजाइन करूँ। रीडिंग एंड राइटिंग चुनिएगा, इज या आर गुड हैबिट, ठीक है। रीडिंग एंड राइटिंग इज या आर गुड हैबिट, ठीक है। तो पढ़ना और लिखना क्या है, अच्छा आदत है। तब बतलाओ तुम कि रीडिंग एंड राइटिंग है, रीडिंग है और राइटिंग है, तो बतलाओ सब्जेक्ट जो हुआ जहाँ तक सिंगुलर है कि प्लूरल है, सब बतलाइए। तो सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो कहे कि बिल्कुल प्लूरल है यार, तो प्लूरल है तो वर्ब क्या लाएगा, प्लूरल है। फिर आगे आया बस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। तो इस तरह से अब देखिए रोल नंबर हम अगला की बैठते हैं। हम लोग लगता है कि रोल नंबर 14 तक बतला दिए थे। रोल नंबर कितना था, हाँ 15 था, तो रोल नंबर 16 बतलाना है, ठीक है। रोल नंबर 16। अब देखिए अगर मान लिया जाए, ठीक है, कि प्रेजेंट के अनफुलफिल्ड डिजायर या जो विश होता है ना, डिजायर मतलब इच्छा होता है, विश वही कामना होता है, उसको बताने के लिए अगर आई विश आ जाए, वी विश आ जाए, या एज दाव आ जाए, या एज इफ आ जाए, या इफ़ के साथ अगर प्लूरल वर्ब अगर लगाना है तो फिर वेयर का हम इस्तेमाल करेंगे। अगर इस तरह आ जाता है, जैसे एज दाव आ जाए, आई विश, वी विश, एज इफ आ जाए, ठीक है, या फिर इफ़ आ जाए, तो लिख लीजिए कि प्रेजेंट के अनफुलफिल्ड डिजायर या विश, डिजायर या विश, प्रेजेंट के अनफुलफिल्ड डिजायर, यहाँ पे क्या लिखा ई है ना, DESIRE, डिजायर या विश को बताने के लिए यदि सेंटेंस में आई विश, वी विश, एज दाव, एज इफ, या इफ का प्रयोग इफ का प्रयोग किया गया हो, तो यदि वर्ब का चयन करना हो तो V2 को चयन करेंगे। यदि वाज या वेयर में से चयन करना हो, यदि वाज या वेयर में से चुना हो तो वेयर को चुनेंगे, चाहे वर्ब चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, हम वेयर ही लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे एक अगर हम बोल सकते हैं मित्र, ऐसा कभी सेंटेंस देखा है,
कि एग्जाम्पल में कि इफ़ आई वेयर यू, यदि मैं तुम्हारे जगह होता तो क्या करता, आई वुड, यदि मैं तुम्हारा जगह होता तो मैं ऐसा काम नहीं करता, आई वुड नॉट डू दिस वर्क, आई वुड नॉट डू दिस वर्क, यदि मैं तुम्हारे जगह होता तो मैं ऐसा काम नहीं करता रे बालक। ठीक है, तो इस तरह से देखा होगा इफ़ आई वेयर यू, यदि मैं तुम्हारे जगह होता। तो क्या है यह, प्रेजेंट की अनफुलफिल्ड डिजायर, जिसे पूरा नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर मैं बोल दूँ इफ़ यू वेयर आई, यदि तुम मेरे जगह होते हैं, यू वुड बीट, तुम पीटते अरे उससे। ठीक है, तुम मुझसे पीटते, ठीक है ना। इफ़ यू वेयर आई, यदि तुम मेरे जगह होते तो यू वुड बीट हर, ठीक है ना। यहाँ पे हर कहने का मतलब कोई स्त्री होंगे, है ना। कोई अगर गलत हरकत कर दिया है तो तुम अगर रहता नहीं है तो बड़ मार मारते हो इसको, लेकिन क्या करूँ, मैं मारता नहीं हूँ ना, इसलिए मैंने नहीं पीटा है। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हो। ठीक है, अगर विशेष वाला भी अगर बनाना है तो वो भी बना सकते हो। ठीक है ना, कि अगर हम बोले कि आई विश, मेरी इच्छा है, ठीक है ना, आई विश मेरी इच्छा है, या फिर काश बोल सकते हो कि मेरी इच्छा है कि आई वेयर ए बर्ड, कि मैं चिड़िया होता आई वेयर ए किंग, मैं राजा होता। ठीक है ना, काश मैं राजा होता, आई वेयर ए किंग, मैं राजा होता। अच्छा, इस तरह से बोलते हो कि नहीं बोलते हो। ठीक है, तो इस तरह से लगा ना, अगर आई विश रहा तो इसके बाद वेयर लगा। ठीक है, एज इफ, मानो कि इट वेयर ए ट्रिंगल, क्या है यह, एक त्रिभुज। एज इफ, मानो कि इट वेयर ए ट्रिंगल, क्या है यह, त्रिभुज है। तो इस तरह से एज इफ एज दाउ जो भी हो, ठीक है ना, एज इफ रहे या एज दाउ रहे। अगर मैं बोलूँ कि एज इफ मानो कि सी वेयर द क्वीन ऑफ, क्वीन ऑफ इंग्लैंड। एज इफ, मानो कि सी वेयर द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। ठीक है ना, मानो कि वह कौची है, इंग्लैंड का क्या है, रानी है। ठीक है, या फिर इधर बोल दे सकते हो कि सी टॉक्स, वह बात करती है, एज इफ, मानो कि सी वेयर द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, तो इस तरह से हम बना सकते हैं सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं है, कोरी कल्पना वाला है, सब चीज़ है। ठीक है, तो इस तरह से आज जो रहेंगे क्लास वह आधा घंटा की रहेगी, जो कि हमने आधा घंटा पूर्ण कर लिया है। अगला जो हम पार्ट लेकर के आएंगे मित्र, नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। लेकिन आप ज़रूर बतलाइए कि यह वीडियो कैसा लगा, है ना, आपके लिए हेल्पफुल रहा कि हेल्पलेस रहा, आप कुछ बतलाइएगा। और हमने जो क्वेश्चन दिया है उसको आप ज़रूर उत्तर दीजिएगा। ठीक है, अगर वीडियो को अगर मन लगाकर अगर एक चीज़ अगर पढ़ रहे हैं बिना बढ़ाए हुए, तो मैं श्योरली कह सकता हूं कि आप किसी भी ग्रामर का किताब उठाकर देख लीजिए। अगर सिंटेक्स चैप्टर है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, तो ज़रूर बनेगा मित्र। ठीक है, एक दो कॉन्सेप्ट और है, 2-4-5 कॉन्सेप्ट, उसको हम बतला देंगे तो समझ जाइए कि एकदम बिल्कुल आप पक्का हो गए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, कोई आपको हिला नहीं सकता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम नाउन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद नाउन जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद हम आर्टिकल स्टार्ट करेंगे, और आर्टिकल जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद हम टाइम एंड टेंस स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद हम बढ़ेंगे मित्र प्रोनाउन की ओर, एडजेक्टिव की ओर। ठीक है, और आपको एडजेक्टिव में भी आपको डिग्री पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा।
और उसके बाद फिर हम वर्ब की ओर चलेंगे और वर्ब जैसे हम पढ़ाएंगे तो वर्ब में भी बहुत सारे चीज़ें। तो वर्ब समझिए तो ग्रामर का एक रीड समझिए तो बैकबोन, ठीक है ना, एकदम बिल्कुल वर्ब इज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर, यू कैन अंडरस्टैंड। हम बिल्कुल बोल रहे हैं मित्र कि वर्ब जो है ना बिल्कुल इंग्लिश ग्रामर का बैकबोन है, तो उसको समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वर्ब अगर नहीं रहे तो समझिए कि कुछ नहीं है, वर्ब रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मतलब लाश के समान है अगर वर्ब नहीं है तो। वर्ब ही है जो आपको मोशन प्रदान करवाती है, ठीक है। ठीक, तो आज वीडियो में इतना ही रहेगा। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।